इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन के बारे में ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, उसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2026 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 ऐसे उसूल बनाए हैं, कौन से ऐसे 5 नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें ये जो हमारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो ये इस्लाम मिला है, यह हमें हज़रत इमाम हुसैन के सदक़े मिला है। यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जाबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया। और यही नहीं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत बड़ी अकीदत जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं। और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडियल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में हज़रत इमाम हुसैन के पाकीज़ा पैगाम को अपनाना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने नाइंसाफ़ी और तकब्बुर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उनकी यह तालीम जितनी उस वक्त ख़ास थी, उससे ज़्यादा आज के दौर में अहम और ज़रूरी है। अब आप खुद सुने कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। उसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वो 5 नए उसूल भी बताते हैं जो इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने खास तौर पर लगाए हैं। इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखें। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुहर्रम वैसे तो इस्लामी साल का पहला महीना है, लेकिन इस महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का एक दर्दनाक वाक़या घूमने लगता है और छोटे छोटे बच्चों को भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत याद करके
आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की याद में 9 और 10 मुहर्रम को ताज़िए भी निकाले जाते हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें लोग ढोल ताशे बजाते हैं, हाथों में लाठियां लेकर चलते हैं और अखाड़ा वगैरह खेलते हैं। और कई जगहों पर तो हंगामा भी हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 को मोदी सरकार ने 5 नए उसूल बताए हैं, 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई है, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समाज में हलचल मची हुई है। इसलिए इन उसूल के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर खास 5 नए उसूल बनाए हैं और अपने आला अफसरान को इन पर अमल करवाने के सख्त अहकामात भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन उसूलों पर अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 उसूलों के बारे में अच्छी तरह जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें। नंबर 1, हथियारों की नुमाइश ना करें। दोस्तों, इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर मोदी सरकार ने अपना पहला उसूल ये बनाया है कि इस बार कोई भी शख्स पब्लिक प्लेस पर हथियारों की नुमाइश ना करें, यानी कि जिस तरह बहुत से लोग ताज़िए के जुलूस में हथियार लहराते हुए चलते हैं, हाथों में तलवारें और लाठियां लेकर चलते हैं, इसको लेकर इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को यह सख्त हिदायत दी है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और ख़ास तौर पर ताज़िए के जुलूस में अगर कोई भी शख्स गैर कानूनी हथियारों के साथ मिलता है या उन्हें लहराते हुए चलता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप ये गलती भी भूल कर ना करें। ताज़िए के जुलूस में किसी भी किस्म का कोई गैर कानूनी हथियार ना रखें और ना ही किसी किस्म के हथियारों की नुमाइश करें, वरना आप लोग बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। नंबर 2, हंगामा आराई ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना दूसरा हुक्म ये जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी सड़कों पर भीड़ जमा करके हंगामा आराई ना करे। ऐसा इसलिए कि हालिया दिनों में देखा गया है कि हमारे मुल्क भारत में कुछ ऐसे समाज दुश्मन अनासिर हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर फिरका वाराना माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम के मौके पर अपने आला अफसरान को हिदायत दी है कि वो हसास इलाकों में निगरानी शुरू कर दें और इस तरह माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को तीसरी हिदायत ये दी है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और ख़ास तौर पर ताज़िए के जुलूस में अगर कहीं भी माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन दफ़ा 144 नाफिज करते हुए वहां उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करवाया जाए और यही नहीं, फौरन ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए ताकि कहीं भी कोई फिरका वाराना माहौल खराब ना हो सके। उसके साथ ही जगह जगह गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ फौरन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपने आला अफसरान के लिए चौथा हुक्म ये जारी किया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी रखें। इस मौके पर अगर कोई भी सोशल मीडिया के जरिए किसी भी किस्म की अफवाह फैलाने की या फिर किसी भी किस्म की काबिल एतराज़ पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, उसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने आला अफसरान को भी यह सख्त हिदायत दी है इस मौके पर जो भी कोई इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करता है तो ऐसे लोगों पर भी
खास निगरानी रखी जाए और फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 5, मजहबी रहनुमाओं से खास अपील। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से भी खास अपील की है और कहा है कि इस बार मुसलमानों को समझाएं, यानी कि कोई भी मुसलमान ताज़िए के जुलूस में हंगामा आराई ना करें, हथियारों की नुमाइश ना करे और अमन व सुकून के साथ अपना ये जुलूस निकाले। बस फिर इसी बात को देखते हुए बहुत सी जगहों पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने मुहर्रम को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें अमन व सुकून के साथ ताज़िए का जुलूस निकालने की अपील की गई है। दोस्तों, याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसीलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन उसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 उसूलों पर सख्ती के साथ अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और हजरत इमाम हुसैन की तरह दीन इस्लाम पर मर मिटने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों, करबला के मैदान में यानी हजरत इमाम हुसैन के रोज़ाए मुबारक के सामने इस वक्त खुदाई का काम चल रहा है, यानी इस वक्त करबला के मैदान में बुलडोज़र लगे हुए हैं और जगह जगह खुदाई हो रही है। लेकिन 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान हजरत इमाम हुसैन का ऐसा मोजज़ा देखने को मिला है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। और सिर्फ यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामात देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ाए मुबारक के सामने तामीराती काम चल रहा है। इस मकसद के लिए करबला की सरजमीन पर बुलडोज़र लगे हुए हैं और जगह जगह खुदाई हो रही है। मगर जब यह बुलडोज़र खुदाई करते करते तकरीबन 8 से 10 मीटर गहराई तक पहुँचे तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा जिंदा मोजज़ा सामने आया कि जिसे देखकर हर शख्स हैरान रह गया और हर तरफ या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। दोस्तों, इस वक्त करबला की इस पाक और मुक़द्दस सरजमीन पर तामीराती काम जारी था। इसी जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हुई है, जिसका एक एक जर्रा हजरत इमाम हुसैन की याद में महक रहा है, इसी जगह मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। रोज़ाए मुबारक को मजीद वसी और खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी और खुदाई का काम जोरों शोर से जारी था। इन्हीं मजदूरों और कारकुनों में एक नौजवान इंजीनियर भी था जिसका नाम अली था। वो शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और करबला के करीब ही रहता था। वो अपने बच्चों को आशुरा के वाक़ियात सुनाया करता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दर्द भी था। वो बचपन से करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम को यहाँ आकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में आंसू बहाया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करता रहता था, या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दीजिए। दोस्तों, फिर एक रोज़ सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थी तो खुदाई की मशीनों ने ज़मीन को चीरना शुरू कर दिया। अचानक मजदूरों के दरमियान हलचल मच गई और ज़ोर ज़ोर से या हुसैन के नारे गूंजने लगे। मजदूरों ने देखा कि तकरीबन 1.5 मीटर नीचे मिट्टी का रंग अचानक बदल गया। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी सुर्ख हो गई थी।
کیونکہ یہ کوئی عام مٹی نہیں تھی بلکہ کربلا کی وہ قدیم خاک تھی جو آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی یاد تازہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب مزید گہرائی میں کھدائی کی گئی تو وہاں سے کچھ اور چیزیں بھی ملیں، جن میں تلواروں کے ٹکڑے، جنگ میں استعمال ہونے والے پرانے ہتھیار اور سرخ رنگ کے پتھر شامل تھے۔ ایسے پتھر جنہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی خون سے رنگے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر دیکھ کر انجینئر علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کربلا کی سرخ مٹی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور روتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ پھر اس نے وہ سرخ مٹی اپنے ماتھے سے لگائی اور زاروں قطار رونے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے آس پاس بہت لوگ جمع ہو گئے۔ کوئی یا حسین کہہ رہا تھا، کوئی درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں کربلا کے علماء کرام اور حاجی حضرات بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے فوراً ماہرین اور سائنسدانوں کو بلایا تاکہ اس جگہ کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوستو، جب ماہرین اور سائنسدان وہاں پہنچے تو انہوں نے کھدائی سے ملنے والی ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مٹی کے نمونے لیے گئے، پتھروں کو الگ الگ کیا گیا اور قدیم ہتھیاروں کے ٹکڑوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا۔ ابتدائی جانچ کے بعد سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سرخ مٹی عام مٹی جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ، اس کی ساخت اور اس کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مزید تفصیلی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا۔ دوستو، یہ خبر آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیلنے لگی۔ لوگ جوک در جوک اس جگہ پر پہنچنے لگے۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی تھی اور لوگ جذباتی ہو رہے تھے۔ ادھر انجینئر علی مسلسل اس جگہ کے قریب موجود تھا۔ اس کے دل پر اس منظر کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بار بار اسی سرخ مٹی کو دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ کچھ دن گزر گئے۔ اس دوران مختلف ماہرین نے اپنی اپنی رپورٹس تیار کی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ اتنی گہرائی میں ایسی چیزیں کیسے محفوظ رہ گئیں۔ دوستو، ایک شام انجینئر علی روضہ مبارک کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہا تھا اور ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اسی دوران اسے ایک خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی منظر اس کے سامنے ہے۔ ہر طرف سکون اور روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جن کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار بھی تھا اور درد بھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی غم اور صبر نظر آ رہا تھا جو کربلا کے میدان کی یاد دلاتا تھا۔ پھر خواب میں ایک آواز آئی، اے علی، یہ صرف مٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے، تاکہ لوگ یہ نہ بھولے کہ حق کے لیے قربانی دینے والے کبھی فراموش نہیں ہوتے۔ علی یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر آواز آئی، لوگوں کو حق کا راستہ یاد دلاتے رہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیتے رہو، یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ دوستو، اتنا سننا تھا کہ اچانک انجینئر علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور جذبات بھی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور نماز ادا کی۔ پھر وہ دوبارہ اس جگہ کی طرف گیا جہاں کھدائی جاری تھی۔ ادھر کھدائی کا کام مسلسل چل رہا تھا۔ مزدور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا کچھ سامنے آنے والا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک مزدور جس کا نام حسن تھا کھدائی کے دوران اپنا اوزار چلا رہا تھا کہ اچانک اس کا پھاوڑا کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی عام پتھر ہوگا، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آیا۔ وہ فوراً جھک کر
اس جگہ کو صاف کرنے لگا۔ جوں جوں مٹی ہٹتی گئی ایک پرانی چیز آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ حسن حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ دوسرے مزدور بھی اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو، حسن نے احتیاط کے ساتھ اس جگہ کی مٹی ہٹانا شروع کی۔ جیسے جیسے مٹی ہٹتی جا رہی تھی ویسے ویسے ایک پرانی چیز واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سب نے دیکھا کہ وہ ایک بہت پرانا مٹی کا گھڑا تھا۔ گھڑا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں موجود تمام مزدور حیران رہ گئے، کیونکہ وہ گھڑا عام گھڑوں جیسا نہیں تھا۔ اس پر کچھ قدیم نقوش اور تحریریں بنی ہوئی تھی۔ حسن نے فوراً اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر بہت احتیاط کے ساتھ اس گھڑے کو باہر نکالا گیا۔ جب گھڑے کو صاف کیا گیا تو اس پر کچھ عربی الفاظ نظر آنے لگے۔ مٹی صاف ہونے کے بعد ان الفاظ میں یا حسین کے الفاظ واضح طور پر دکھائی دینے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے اور کوئی اسے ایک عجیب دریافت قرار دے رہا تھا۔ دوستو، اس کے بعد جب گھڑے کو کھولا گیا تو ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیل گئی، جیسے گلاب اور گیلی مٹی کی مہک آپس میں مل گئی ہو۔ وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ کئی لوگ خاموشی سے اس خوشبو کو محسوس کرتے رہے۔ گھڑے کے اندر کچھ پرانے کپڑے کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ اس کپڑوں پر سرخ رنگ کے نشانات تھے۔ انہیں دیکھ کر لوگ مختلف اندازے لگانے لگے۔ اسی دوران کھدائی کے مقام سے ایک پرانی تلوار کا ٹکڑا بھی ملا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا تعویذ نما ٹکڑا بھی ملا جس پر کچھ قدیم تحریر موجود تھی۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر حسن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً وہاں موجود ذمہ دار افراد کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر بعد علماء کرام، ماہرین آثار قدیمہ اور دوسرے ذمہ دار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب نے ان چیزوں کا بغور جائزہ لیا اور انہیں محفوظ کر لیا گیا تاکہ بعد میں تفصیلی تحقیق کی جا سکے۔ دوستو، جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی پورے علاقے میں اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے مختلف خبریں اور ویڈیوز گردش کرنے لگی۔ لوگ دور دور سے کربلا آنے لگے تاکہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ سکے۔ زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ادھر ماہرین نے ان تمام چیزوں کی جانچ شروع کر دی۔ گھڑے، کپڑوں، مٹی اور دوسری دریافت ہونے والی چیزوں کے نمونے مختلف لیبارٹریوں میں بھیجے گئے۔ چند دنوں بعد ابتدائی رپورٹس سامنے آئیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ تمام چیزیں واقعی بہت قدیم تھی اور ان کا تعلق صدیوں پرانے دور سے ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ دوستو، اب کربلا میں آنے والے بہت سے زائرین اس مقام پر جا کر دعا کرتے، فاتحہ پڑھتے اور امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کرتے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کربلا صرف ایک زمین کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفا اور حق کی خاطر ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کربلا کے واقعات سناتے اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی بات تھی کہ کربلا صرف ایک زمین کا نام نہیں بلکہ صبر، قربانی، وفا اور حق کے خاطر ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کربلا کے واقعات سناتے اور امام حسین کی قربانیوں کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو جاتے۔ ادھر انجینئر علی بھی مسلسل اس سارے معاملے پر غور کر رہا تھا۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچتا اتنا ہی اسے محسوس ہوتا کہ کربلا کا اصل پیغام صرف ماضی کی ایک داستان نہیں بلکہ آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ سب واقعات لوگوں کو کربلا کے پیغام کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور کربلا میں ہونے والی اس کھدائی کی خبریں دور دور تک پہنچنے لگی۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف ویڈیوز اور تصاویر
तेजी से वायरल होने लगे। हर तरफ लोग इसी मौजू पर बात कर रहे थे। कुछ लोग उसे एक तारीखी दरियाफ्त करार दे रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे करबला की अजमत और हजरत इमाम हुसैन की याद से जोड़कर देख रहे थे। दुनिया भर से ज़ायरीन करबला आने लगे और रोज़ाए मुबारक के करीब हाजिरी देकर दुआ मांगने लगे। दोस्तों, इसी दौरान खुदाई का काम भी मुसलसल जारी रहा। मजदूर दिन रात मेहनत करते रहे और तामीराती मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होने के करीब था और आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, तो खुदाई के दौरान कुछ और पुरानी चीजें भी दरियाफ्त हुईं। उनमें कुछ धात के टुकड़े, पुराने पत्थर और ऐसी अशिया शामिल थी जो बज़ाहिर बहुत कदीम मालूम होती है। इन चीज़ों को भी एहतियात के साथ महफूज कर लिया गया ताकि उनका तफसीली जायजा लिया जा सके। जब ये खबरें मजीद फैली तो लोगों के दिलों में करबला की यादें ताज़ा होने लगी। मजालिस में, महफिलों में और घरों में हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र होने लगा। लोग एक दूसरे को याद दिलाने लगे कि करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान होने वाली एक अजीम जद्दोजहद का नाम है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म के सामने सर झुकाने के बजाय हक का साथ दिया। आपने अपने अहले खाना और साथियों के साथ ऐसी कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। इसलिए आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो लोगों के दिल अकीदत और मोहब्बत से भर जाते हैं। इधर इंजीनियर अली भी रोज़ाना रोज़ाए मुबारक पर हाजिर होता, दुआ करता और उन तमाम वाक़यात के बारे में गौर व फिक्र करता रहता। वो सोचता था कि करबला का असल पैगाम यही नहीं कि इंसान हमेशा सच्चाई, इंसाफ और हक का साथ दे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, फिर कुछ अरसा बाद मुख्तलिफ माहिरीन की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी। उन रिपोर्ट्स में उन दरियाफ्त शुदा अशिया के बारे में मुख्तलिफ आरा पेश की गईं। कुछ माहिरीन का कहना था कि यह चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल था कि मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। अलबत्ता एक बात पर सब मुत्तफ़िक थे कि करबला की सरज़मीन मुसलमानों के लिए बेहद अहम और मुक़द्दस मकाम रखती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हज़रत इमाम हुसैन और आपके वफादार साथियों ने अजीम कुर्बानी पेश की थी। दोस्तों, आज भी दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन करबला आते हैं, रोज़ाए मुबारक पर हाज़िरी देते हैं और हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं। यही वजह है कि करबला का नाम आते ही लोगों के दिलों में मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि करबला का वाक़या सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, वफादारी और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। 1400 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद आज भी हज़रत इमाम हुसैन का नाम दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है। जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो करबला की यादें ताज़ा हो जाती है। लोग हज़रत इमाम हुसैन और आपके जानिसार साथियों की कुर्बानियों को याद करते हैं। वह अजीम कुर्बानी है जिसने हक और सच्चाई का परचम हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। दोस्तों, उस खुदाई के दौरान मिलने वाली चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से कई वीडियोज़ वायरल हो रही है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये निशानियाँ इसी तारीखी दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि बाज़ लोग इस बारे में मज़ीद तहकीक का इंतज़ार करने का मशवरा देते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि करबला की सरज़मीन आज भी लोगों को हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी याद दिलाती है। मुमकिन है कि खुदाई के दौरान मिलने वाली बाज़ चीज़ें वाकई पुराने ज़माने की हों, क्योंकि जब भी किसी तारीखी मकाम पर खुदाई की जाती है तो वहाँ से पुरानी अशिया, हथियार या तारीखी आसार मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं होती। और फिर करबला तो वो मकाम है जहाँ एक अजीम तारीखी वाक़या पेश आया था। इसीलिए यहाँ से मिलने वाली हर चीज़ लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमेशा ये सबक देती है कि इंसान को हमेशा हक का साथ देना चाहिए, जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए और सच्चाई पर कायम रहना चाहिए।
چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پیغام وقت گزرنے کے ساتھ کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ امام حسین کی قربانی صرف ایک قوم یا ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں عدل، انصاف، صبر، استقامت اور تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور دل عقیدت سے بھر جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، سچ بولیں، انصاف کا ساتھ دیں اور ہر حال میں حق پر قائم رہیں۔